आदमी ने पत्थर से छोटी खिड़की तोड़ दी। वे तीनों दरवाजे की ओर भागे, बाहर की ठंडी हवा को बेताबी से अंदर लेते हुए। पता चला कि वे एक सौना कमरे में फंसे थे। कमरे का तापमान 120 डिग्री फ़ारेनहाइट था। दरवाजे पर एक लकड़ी की सीढ़ी टिकी थी, जिससे उसे अंदर से खोलना नामुमकिन था। वे उस छोटी खिड़की से मदद को चिल्लाए, पर कोई जवाब न मिला। सोना की भट्टी लगातार गर्म हो रही थी। अगर वे और देर रुकते तो मम्मी की तरह सूख जाते। तीनों अपना आखिरी घूंट पानी पी चुके थे। माइक ने एक पत्थर तौलिए में लपेटा, खिड़की से बाहर निकाला और उससे दरवाजे पर लगी लकड़ी की सीढ़ी हटाने की कोशिश की, लेकिन खिड़की बहुत छोटी थी। बाहर क्या हो रहा था, यह जानने के लिए वह सिर्फ टटोलकर और अपनी सुनने की शक्ति पर निर्भर होकर कोशिश कर सकता था। जल्द ही उसके हाथ कोशिश से दुखने लगे, पर लकड़ी की सीढ़ी टस से मस न हुई। तौलिया वापस मिलते ही जेना दीवार पर लगा तापमान सेंसर तोड़ना चाहती थी। रेनी ने उसे तुरंत रोका, चेतावनी दी कि अगर यह खराब हुआ तो हीटर का तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। वे यह जोखिम नहीं ले सकते थे। दोनों इस बात पर बहस करने लगे। इस पल माइक ने दीवार पर लगी बत्ती देखी। उसने लैंपशेड हटाकर बत्ती को शॉर्ट सर्किट करने का सुझाव दिया। उसे लगा कि बत्ती और हीटर एक ही सर्किट पर हैं और फ्यूज उड़ने से पूरे कमरे की बिजली कट जाएगी और हीटर बंद हो जाएगा। उसने जेना से तौलिया मांगा और अपने हाथ पर लपेट लिया। पहले उसने बल्ब निकाला, फिर पानी की बाल्टी उठाई, फिर चम्मच के हैंडल को तौलिए से लपेटकर भिगोया और सॉकेट की ओर बढ़ाया। अगला कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। माइक को बिजली का झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद किस्मत से माइक को गंभीर चोट नहीं आई थी। उसने बिजली काट दी थी, जिससे हीटर बंद हो गया। फिर भी वे बाहर नहीं निकल पाए। माइक की हालत बिगड़ती जा रही थी। बाहर उनके दोस्त भूल गए थे कि वे सोना में हैं और पास ही पटाखे जला रहे थे और कुत्ते ने उन्हें मदद के लिए पुकारते देखा, पर दोस्त पटाखों के शोर से सुन न पाए।